बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 2 में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम इन्हें न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है, राइट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग म्यू 4 एंड सिग्मा 3। आपने ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना है जिसके पैरामीटर म्यू 4 मीन 4 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो वी नो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स इक्वल है 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। और रैंडम वेरिएबल एक्स की लिमिट्स इसमें -∞ टू +∞ होती है। अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ बोथ पैरामीटर की, मीन म्यू 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 3। तो आपके पास ये पीडीएफ आ गया है एफ एक्स 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर। तो इसमें लिमिट्स यही है एक्स की -∞ टू +∞, ये इसका आंसर है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में ये सिग्मा बाहर भी निकाला जा सकता है ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में से। तो इस सूरत में एफ एक्स होता है 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस म्यू होल का स्क्वायर। तो अगर आप इसमें पुट कर दें वैल्यू तो इससे भी आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। ये आंसर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने ऑर्डिनेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे फाइंड करना है। ऑर्डिनेट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई इज़ obtained by putting the value of x along with the values of the both parameters mu and sigma in the equation probability density function of normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ y इक्वल है एफ एक्स इक्वल है 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर है। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसमें x की भी वैल्यू पुट करेंगे, मीन म्यू की 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 5। तो आपके पास ये ऑर्डिनेट एट x इक्वल है 10 आ जाएगा। y इक्वल है एफ ऑफ 10 इक्वल है 1/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 20 - 30/5 होल का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से निकाल लें। कैलकुलेटर में ई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो ई की वैल्यू ले लें और पाई भी कैलकुलेटर में होता है। तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा 0.0108। नेक्स्ट हम ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 जी स्क्वायर है और जेड की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -∞ टू +∞ है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट मीन एंड एट जेड 1.5, दोनों पे आपने निकालना है। तो द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0। अब जो मीन पे निकालना है तो इसमें हमें पता है कि मीन 0 होता है, यानी कि हम z की वैल्यू जो 0 है इस पर आप ऑर्डिनेट या फिर हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो आपने पीडीएफ में अब आप z की जगह 0 पुट कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.3989। तो ये जो वैल्यू है ये आप टेबल से भी देख सकते हैं। और जहाँ तक 1.5 की वैल्यू है z इक्वल है 1.5, अगर 0 की जगह आप 1.5 करेंगे तो आपकी वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आप पर छोड़ा है कि उसे आप ख़ुद निकालें। ये आप देखें, ये ऑर्डिनेट टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऑर्डिनेट y ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का ऑर्डिनेट है जो आप इस टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। अब इस टेबल को आपने देखना कहाँ है, अगर देखना कैसे है, अगर आप देखें तो पहले पे z का कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई हैं 0.0, 0.1, 0.2, 0.3। ये आपकी z एक्सिस की वैल्यू हैं। अगर आपने z 0 पे वैल्यू देखनी है ऑर्डिनेट की तो ये आप नेक्स्ट इसके सामने देखें तो ये है 0.3989। यही वाली वैल्यू अभी हमने फार्मूले की मदद से निकाली थी। इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है इसी रो में वो देखें तो है 0.3989। ये जो नेक्स्ट वैल्यू है 3989 ये है वैल्यू एट z इक्वल है 0.01 पे। इसी तरह z इक्वल है 0.02 पे वैल्यू देखें तो ये है 0.3989।
तो आपने ये जो आपके फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें 1 डिजिट लिखा हुआ है पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट भी है तो ये आप ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है ना, वहाँ से दूसरा डिजिट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वैल्यू देखनी है 0.73 की, तो 0.70 की है 0.3123, और नेक्स्ट 3 पे पहुँच जाएँ तो ये आपके पास आएगी 0.3056। 0.3056 ये वैल्यू है 0.73। तो अगर आपकी z एक्सिस की ये वैल्यू होगी तो ये इस पे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हाइट होगी। आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये सिमेट्रिकल है, इसकी बोथ साइड्स इक्वल हैं। आपकी ना राइट हैंड साइड पे z की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपकी z की वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो चाहे आपकी वैल्यू नेगेटिव हो z की, चाहे पॉजिटिव हो, हाइट दोनों सूरतों में सेम आएगी और आप यही टेबल यूज़ करेंगे। यानी कि आपका माइनस में भी z होगा तो आपने इसी तरीके से प्लस z को उसको यूज़ करके आप ऑर्डिनेट या हाइट निकाल सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें है फाइंड ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट x इक्वल है 10, मीन 20 है और स्टैंडर्ड एविएशन 5 है, बाय ऑर्डिनेट टेबल। तो टेबल तो हमने कहा था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, तो ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, इसमें तो मीन 0 नहीं है, स्टैंडर्ड एविएशन भी 1 नहीं है। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो इसमें ये देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट x इनटू z। तो z में आप कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल को x माइनस म्यू ओवर सिग्मा से। तो x की जगह 10 लिख दें, म्यू की जगह 20 और सिग्मा की जगह 5, तो z की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट z इक्वल है -2। इसको आपने टेबल से देखना है। अब ऑर्डिनेट तो हाइट है आपका, z माइनस में हो या प्लस में हो, तो f ऑफ z इक्वल है -2 इक्वल है z ऑफ 2 सेम होगा, और ये है 0.0540। अब आपने ना ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डिनेट है, आपने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके सूरत में ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे, y इक्वल है f ऑफ x इक्वल है 10। अब हमने x यूज़ किया है, इक्वल है 1 ओवर सिग्मा इनटू ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ z। तो 1 ओवर 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0540 से, तो आपका आंसर बनेगा 0.0108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल है 3.9895, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। तो अब इसमें मीन डेविएशन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो प्रॉपर्टी में था। मीन डेविएशन इक्वल है 0.7979 सिग्मा। अप्रोक्सीमेटली 4/5 सिग्मा भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट निकालें तो 0.7979 सिग्मा। तो ये इक्वल है, गिवन वैल्यू है 3.9895। तो इसमें से आप सिग्मा निकाल लें तो सिग्मा की वैल्यू 5 आएगी। इसलिए सिग्मा आपके पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आपका एक आंसर आ गया। इसके बाद आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, और इसको QD से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। क्यू क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है 0.6745 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू 5 पुट कर दें तो 3.3725 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन म्यू टू जो है, ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन वेरिएंस को कहते हैं। ये होता है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू 5 है, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 25 आंसर इसका। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन म्यू 4, ये इक्वल होता है 3 सिग्मा की पावर 4, 3 इंटू 5 की पावर 4 इक्वल है 1875। ये इसका आंसर आ गया। और सिंस ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन आर 0, सो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन म्यू 1 0 होगा, म्यू 3 भी 0 होगा, इसी तरह म्यू 5 भी 0 होगा। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट 0 होते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 10 एंड 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है, वी नो डैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n, ब्रैकेट में पहली वैल्यू म्यू होती है और दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है। तो ये इक्वल है n 10 9, इट्स मीन डैट म्यू इक्वल है 10 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल है 9। सिग्मा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 3।
अब आपने लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला Q1 इक्वल है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा और अपर क्वार्टाइल का फार्मूला Q3 इक्वल है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको Q1 और Q3 के आंसर्स ये भी मिल जाएंगे। और क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास होती है 0.6745 सिग्मा, इसमें भी सिग्मा की वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा। और लास्ट पे मीन डेविएशन का फार्मूला आपने जो याद किया हुआ है 0.7979 सिग्मा, इसमें वैल्यू पुट करके 2.3937 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके ऊपर, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। इनके फार्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लें और बुक में और न्यूमेरिकल जो हैं शॉर्ट उनकी प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस से आपके को ये अच्छे तरीके से मज़ीद याद हो जाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको दिए हुए हैं। तो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू 8 और अपर की 17 है। अब आपने इनकी मदद से पैरामीटर निकालने हैं, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आमतौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, लेकिन इसको मीन और वेरिएंस भी लिया जा सकता है। लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला Q1 इक्वल है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, ये इक्वल 8 के हो गया। और Q3 इसका फार्मूला म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, ये 17 के इक्वल हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो 2 म्यू आ जाएगा 25 और म्यू की वैल्यू 12.5 आ जाएगी। तो एक आंसर आपका आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हमने सेकंड में पुट की है म्यू की वैल्यू, तो आप सिग्मा की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं जो है 6.67। अब आप लास्ट स्लाइड की तरफ देखें कि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस 15 है। सिर्फ आपको वेरिएंस गिवन है, आपने मूवमेंट रेशो निकालने हैं। वैसे तो हमें ज़ुबानी पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट रेशो β1 0 होता है और β2 3 होता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन है ज़रा इसको 2-3 नंबर का है, तो इसको में फिर हम मज़ीद स्टेप करके कंप्लीट प्रोसीजर के साथ निकालेंगे। सबसे पहले वेरिएंस सिग्मा को हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर, ये 15 है। स्टैंडर्ड एविएशन अगर निकालें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 15 3.873 आ जाएगी। अब फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन निकालते हैं। ऑड मूवमेंट तो 0 होते हैं, म्यू 1 भी 0 होगा और म्यू 3 भी 0 होगा। जो म्यू 2 है ये वेरिएंस होता है 15 और म्यू 4 3 सिग्मा की पावर 4, ये 675 आ जाएगा। अब मूवमेंट रेशो B1 या β1 ये होता है म्यू 3 का स्क्वायर बटा म्यू 2 की पावर 3। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आपको फर्स्ट मूवमेंट 0 मिल जाएगा और सेकंड मूवमेंट म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर 675 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो ये आपके आंसर्स हैं।